उदयपुर फाइल्स में इतने कट्स लग चुके हैं कि उसमें जो रियल एसेंस या कंटेंट होना चाहिए वो ही निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर मदनी टाइप लोगों को ये भी लग गया कि मारने वालों के नाम क्योंकि उर्दू में है, क्योंकि मुसलमान हैं, इसलिए हमें इस फिल्म का विरोध करना चाहिए, तो हो सकता है कि ये लोग सड़कों पर उतर आए, इस फिल्म को लगने भी ना दें। हिंदू को एक ही प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी हिंदू हित में फिल्म बने तो भाई वो इंसेप्शन या अवतार लेवल की ही बननी चाहिए। मामला उठ रहा है सोफिया गर्ल्स कॉलेज का, लेकिन मूवी इंटरस्टेलर के लेवल की बननी चाहिए। ये तो हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने स्थानीय संगठन जो चलते हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के, क्या उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है? या फिर जो छोटे छोटे संगठन हिंदुओं की रक्षा के लिए उभरते हैं, क्या उनको शह नहीं दी जा रही है? क्या उनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है? दूसरी तरफ इस्लामिक लोगों के अपने अपने मॉरल पुलिसिंग्स को लेकर के बड़े बड़े संगठन बनते जा रहे हैं। इस प्रकार की फिल्में केरल में तो रिलीज हो रही हैं और इधर हिंदी में जब फिल्में आने को होती हैं तो उन पर कैंची दर कैंची चल जाती है। वही कैंची जो कभी के समय में कन्हैयालाल की आय का स्रोत थी, उसी कैंची को उठाकर पहले कन्हैयालाल की गर्दन पर चलाया गया और वही कैंची बाद में उठाकर उनकी जीवनी में उनके जीवन का सत्य बताने वाली उनकी फिल्म की रील पर भी चला दी गई है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको बताया था किस प्रकार से केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद सुरेश गोपी के द्वारा एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जैसे ये व्यक्ति वहां पर जीता था, सभी लोग कह रहे थे कि वहां पर हिंदुत्व की जीत है। हिंदुओं ने भाजपा के बैनर तले वहां पर अपने लठ गाड़ दिए। यही नहीं, सुरेश गोपी को बाद में मंत्री तक बना दिया गया। यही सुरेश गोपी एक फिल्म लेकर के आए हैं जिसमें कि माता जानकी के नाम से प्रेरित एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है जानकी। इस लड़की के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, सरेआम कोर्ट में इसका अपमान किया जाता है, इससे बहुत ही गंदे अभद्र सवाल किए जाते हैं, लेकिन इसको इंसाफ कौन दिलाता है? एक मुसलमान और एक ईसाई, जब वो एक हिंदू को पकड़ कर ले आते हैं। अभी आपने पिछले दिनों एम पुराण नाम की फिल्म को भी देखा होगा जिसमें कि मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमार ने एक्टिंग की थी। इसका प्रोड्यूसर खुद पृथ्वीराज ही था। इस फिल्म के अंदर भी इसी प्रकार से बजरंगी नाम का एक आतंकवादी दिखाया जाता है और एक मुसलमान तथा एक ईसाई मिलकर के केरल की जनता को बचाने का काम करते हैं। अर्थात ये वही केरल है जहां पर 101% साक्षरता है, जहां की हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े गिरोह, बड़े बड़े सिंडिकेट्स चलते हैं। उन लड़कियों को आतंकवादी गिरोहों में शामिल करवा दिया जाता है। जिसको एक्सपोज करने के लिए केरला स्टोरी बनी थी, उसी पूरी की पूरी हिंदू लड़कियों को जागरूक करने वाली मुहिम के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात करने वाला कौन खड़ा होता है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कद्दावर केरल के अंदर नेता और उनका मंत्री। इस फिल्म को लेकर के भी मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने माइनर से 2 कट्स लगवाए हैं और ये फिल्म रिलीज करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कारण ये था कि इस फिल्म के पीछे खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता, सांसद और मंत्री तथा पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इसमें जानकी का नाम बदलवा सकती थी, इसमें चरित्र पूरी तरीके से बदलवा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कन्हैयालाल तेली के नाम पर। कन्हैयालाल वही व्यक्ति है जिसकी की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई थी 2 मुसलमानों के द्वारा। बताया तो यह भी जा रहा था कि इन दोनों ने कभी के समय में भले ही छलावे के लिए या दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी, जिससे यह भले ही स्पष्ट ना हो कि वो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के कोई नेता थे, सदस्य भी रहे होंगे। हो सकता है कि उन्होंने समाज को छलावे के लिए भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा एक बार को गले में पहन लिया। लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाएं और कैसे भूल जाएं कि ये सभी के सभी सारे लोग, अभी तक भी इन लोगों को पूरी सजा नहीं मिली है। अभी तक भी इनमें से काफी सारे लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि इस प्रकार की निर्मम हत्या लगातार जारी हैं। हम किस प्रकार से भूल जाएं कि मुहर्रम के दौरान भी हिंदुओं की हत्या हुई है। हम ये कैसे भूल जाएं कि इंदौर हो, भोपाल हो या मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र हों, वहां पर लगातार हिंदू लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाकर उनको मुसलमान बनाने का सिंडिकेट चल रहा है। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब लोग कम से कम ऐसे स्टेट्स के बारे में बात करते हैं जहां पर दशकों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है कि वहां पर भी ऐसा हो रहा है, जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश आदि, वहां पर तो हमें बिल्कुल आउटरीच करने का मन भी नहीं करता।
स्थानीय सरकारें क्या कर रही हैं, वहाँ के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने स्थानीय संगठन जो चलते हैं विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के, क्या उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, या फिर जो छोटे छोटे संगठन हिंदुओं की रक्षा के लिए उभरते हैं क्या उनको शह नहीं दी जा रही है, क्या उनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्लामिक लोगों के अपने अपने मॉरल पुलिसिंग्स को लेकर के बड़े बड़े संगठन बनते जा रहे हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये सरकारें किसी का भला नहीं कर सकती। इन्होंने ठान रखा है कि कुछ ही दशकों में इस राष्ट्र को अपने हाथ से सोने की थाली में परोसकर इन लोगों को देना है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इन्हीं कन्हैया लाल जी के नाम पर खूब बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राटों ने खूब पैसा इकट्ठा किया था। कुछ लोगों ने तो पूरा का पूरा पैसा वहां पर दिया भी, लेकिन काफी लोगों के ऊपर मुझे आज भी संदेह है। वो लोग जो कन्हैया लाल जी के साथ में उस समय पर खड़े हुए थे, आज वे सब के सब नदारद हैं। अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस उदयपुर फाइल्स नाम की फिल्म के खिलाफ ऐसी पिटिशंस डाली गई हैं कि दबाव में आकर कोर्ट्स को अपने अपने निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौलाना मदनी ने ट्वीट करते हुए भी बताया है कि इसके जो ऐसे सीन थे जिन पर हमें आपत्ति थी वो तो कटवाए ही गए हैं ट्रेलर से। फिल्म को हम पहले देखेंगे, अगर हमें कहीं पर भी लगा कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं तो हम इस फिल्म को रोकेंगे। अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर आतंक का माहौल बन सकता है। अब मुसलमानों की तो ये प्रॉब्लम है कि उनको भी करने हैं और उनको सजा भी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि उनको एक्सपोज करने वाला कोई ना वीडियो बना सके, ना आर्टिकल छाप सके, ना कोई फिल्म बना सके। लेकिन नीले कबूतरों के साथ में क्या प्रॉब्लम है? इन भैंसे जैसे लोगों को देखिए, गले में इनके नीला दुपट्टा पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे भीम पार्टी के लोग हैं। ये लोग सिनेमा घरों में जा जा करके वहां के लोगों को धमकी दे रहे हैं। उदयपुर फाइल्स के जो पोस्टर बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं उनको हटवा दिया गया ऑलरेडी। सिनेमा में जाकर के जो कटआउट्स खड़े हैं उनको पलट दिया गया है। जो कुछ भी पोस्टर आदि वहां लगे हुए हैं उनको जबरदस्ती हटवाया जा रहा है। मारपीट की धमकी दी जा रही है। मुसलमानों के संगठनों ने सिनेमा हॉल्स को धमकी दी है, धमकी भरे पत्र लिखे हैं और कहा है कि अगर ये फिल्म लगी तो सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की जाएगी। यहां पर होने वाले आतंक की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। हजरत गरीब नवाज संगठन करके कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई का, उसने सीधे सीधे 22 सिनेमा घरों को धमकी दी है कि अगर ये फिल्म यहां लगी तो हम आपके यहां तनाव भी पैदा हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। हमारी 2 कौड़ी की भावनाएं अगर आहत हो गई तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। एक तरह से दबाव बनाने का काम किया है। मुसलमानों का फंडा क्लियर है कि अगर तुमने स्टेटस भी लगा दिया किसी लड़की के सपोर्ट में भी तो हम तुम्हें बेरहमी से काट करके सड़क पर फेंक देंगे। उसके बाद में हम उन हत्यारों को प्रश्रय देंगे, अपनी दरगाहों में उनको छिपाएंगे, उनको मारने के एवज में करोड़ों रुपए डोनेट भी करेंगे, उनके केसेस भी लड़ेंगे, उनको बेल दिलवाकर बाहर भी लेकर के आएंगे। लेकिन अगर तुम हिंदुओं ने उन हत्याओं की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, हम कोर्ट्स में पहुंच जाएंगे। और कोर्ट्स भी भाई ये पूरी तरीके से ठान करके बैठे हुए हैं कि हमें अपनी नूनी और अपनी गर्दन में से एक तो बचानी ही है, तो अपनी गर्दन बचवा लेते हैं, खतना करवा लेते हैं। जो भी फैसला देना है हिंदुओं के खिलाफ ही हम देंगे। JSK यानी कि जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये फिल्म पूरी तरीके से ज्यों की त्यों निकाल दी गई है। सिनेमा में लगेगी, सब लोग इसको देखेंगे, ऐसे ही हिट करवाएंगे जैसे हम पुरान हो गई है। दूसरी तरफ उदयपुर फाइल्स में इतने कट्स लग चुके हैं कि उसमें जो रियल एसेंस या कंटेंट होना चाहिए वो ही निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर मदनी टाइप लोगों को यह भी लग गया कि मारने वालों के नाम क्योंकि उर्दू में है, क्योंकि मुसलमान हैं, इसलिए हमें इस फिल्म का विरोध करना चाहिए, तो हो सकता है कि ये लोग सड़कों पर उतर आए, इस फिल्म को लगने भी ना दें। हिंदू को एक ही प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी हिंदू हित में फिल्म बने तो भाई वो इंसेप्शन या अवतार लेवल की ही बननी चाहिए। मामला उठ रहा है सोफिया गर्ल्स कॉलेज का, लेकिन मूवी इंटरस्टेलर के लेवल की बननी चाहिए। ये तो हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उदयपुर फाइल्स को लेकर के भी काफी सारे हिंदुओं के रिव्यूज मिलेंगे, अरे यार थोड़े से बजट में फिल्म बना दी है, अरे यार एक्टर बड़ा ढीला सा ले लिया है, अरे यार स्क्रीन प्ले ढंग का नहीं है, इसका जो BGM है ना वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लेवल का नहीं है। आएंगे आपको ये सारी बातें कहने वाले, लेकिन मुसलमान अपने नैरेटिव पर खुला खेल रहा है। दूसरी तरफ हिंदुओं का
अपना सेफ जोन, अपना कंफर्ट जोन इस समय पर लबालब आकंठ उनको डुबो चुका है। हम लोग केवल इसी बात में रह जाएंगे कि अरे यार एक फिल्म आई थी चली गई, क्या हो गया। दुनिया जानती है कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था, हम लोगों ने उनको पैसे तो दे ही दिए हैं। अरे यार इतना भी सच बोलने की क्या आवश्यकता थी कि कोई गला ही काट कर चला जाए। दूसरी तरफ वो लोग हर एक मोर्चे पर लड़ रहे हैं, हम लोग केवल अपने कंफर्ट जोन के लिए ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे, हम लोग केवल अपने जातिवाद में फंसकर ही मर जाएंगे। ये दो फिल्में आपको बता देंगी कि उन लोगों के नैरेटिव और हमारे नैरेटिव मेकिंग में कितना फर्क है। ये दो फिल्में बता देंगी कि वो लोग अपने नैरेटिव मेकर्स को कितना सपोर्ट करते हैं और हिंदू कितना सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये दो फिल्में ही काफ़ी हैं हिंदुओं का भविष्य तय करने के लिए कि उनकी आवाज़ कल कोई उठाएगा अथवा नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सरकारों और कोर्टों से उम्मीद लगाना बंद कर दीजिए। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद हो रही है, तुरंत वहां जाकर इकट्ठे हो जाइए। ये हमारे एकत्रित ना होने का ही परिणाम है कि इस प्रकार की फिल्में केरल में तो रिलीज हो रही हैं और इधर हिंदी में जब फिल्में आने को होती हैं तो उन पर कैंची दर कैंची चल जाती है। वही कैंची जो कभी के समय में कन्हैयालाल की आय का स्रोत थी, उसी कैंची को उठाकर पहले कन्हैयालाल की गर्दन पर चलाया गया और वही कैंची बाद में उठाकर उनकी जीवनी में उनके जीवन का सत्य बताने वाली उनकी फिल्म की रील पर भी चला दी गई है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।